फातिमा, क्या हो गया तुम्हें? पहेलियाँ क्यों पुछवा रही हो? बात तो बताओ, आखिर बात क्या है? बात यह है कि मैं शादी बिल्कुल एक इस्लामिक तरीके से करना चाहती हूँ। बेटा, खुशी मनाने में इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है। तुम चाहो तो उस्मान साहब से भी इस पे मशवरा कर सकती हो। अंकल, मैं चाहती हूँ जो लोग करोड़ों रुपए महज शादी की खुशियों के लिए लगाते हैं वो हम ना लगाएं। इन पैसों को क्यों ना हम उन गरीब लोगों में बांट दें जिनको असल में ज़रूरत है इन पैसों की, जो कि एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। फातिमा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, अच्छा आइडिया तो है, लेकिन हमें वो जो शादी की सेलिब्रेशंस होती हैं उससे तो मना ना करो। ये तो हमारा हक है ना, हमारे इकलौते बेटे की शादी है। आई एम रियली सॉरी आंटी, मुझे अंदाज़ा है कि मेरी इन बातों से आपको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए, मैं आपकी जज्बात की कदर करती हूँ। हो सके तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, पहले खाना तो खाएं, रज़िया बार बार बुला रही है, आ जाओ। जिस तरह वो ये शादी चाह रही है इतनी खामोशी से, इस तरह तो हमारे यहाँ बेवाओं और बुजुर्गों की शादियाँ नहीं होती। देखो सिमी, इस वक्त ज़रूरी ये है कि फातिमा और अम्मार की शादी हो जाए। कहाँ और कैसे, ये सानवी बातें, इसको इशू क्यों बना रही हो? उसको भी कहना कि इशू ना बनाए। उसने अभी सिर्फ बात की है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, आप इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे। उसकी ये बात सिर्फ बात नहीं थी, शर्त है। और क्यों ना रखे, वो तो अपने कल्चर के हिसाब से चल रही है। हमारा कल्चर तो गया भाड़ में। ये कल्चरल की जंग बीच में कहाँ से आ गई? ये जंग है और जंग रहेगी जहांगीर। बेहतर यही होगा अभी से अपना दिल बड़ा कर लें इस बात के लिए। मैं तो मान लूंगी कि मैंने अपनी बेटे की शादी नहीं की, बेटी की है। वो उसको जिस तरह मर्जी रखे, मेरा तो उस पर कोई हक ही नहीं है। साइमा सही कहती थी, उसने मुझे कहा था ध्यान रखें ये ना हो कि आप अपने बेटे की शादी पे इनवाइटेड ना हो। और देखे यही हो रहा है। अगर मैंने इतना सा भी गिला किया ना हमारे से, उससे मुझे साफ कह देना है अम्मी आप ना आए। तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो सिमी। इतनी बड़ी बात नहीं है, मिल बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम खाम परेशान हो रही हो। मैं कैसे परेशान ना हूँ? पूरा शहर हमें जानता है, सोसाइटी में हमारा एक स्टेटस है। वो लोग क्या बातें करेंगे? हमारे नेबर्स, हमारे जानने वाले पता नहीं क्या क्या बातें सोचेंगे। रूमर्स फैलाएंगे कि देखो ना रात ही रात में दुल्हन ले आए। क्या क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा, सब पढ़े लिखे लोग हैं। तुम फजूल किस्म की सोच रही हो। ठीक है, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि वो बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये तो जरूर बोलेंगे ना कि हम एक चाइनीज दुल्हन को ले आए जिसको परवाह ही नहीं थी हमारे तौर तरीकों की, हमारे कल्चर की। उसने वही किया जो उसको मुनासिब लगा, उसके कल्चर के हिसाब से। अरे क्यों सोच के हलकान हो रही हो तुम सिमी? जब मैंने कहा है कि मैं उससे बात कर लूंगा तो कर लूंगा। आप सच कह रहे हैं ना? मुझे बहला तो नहीं रहे? जब मैंने कहा कि बात कर लूंगा तो कर लूंगा, तुम परेशान ना हो। ओके। ये 2000 लोगों को खाना खिलाए, वहाँ पे ये अच्छा नहीं होगा कि किसी गरीब घराने में वो पैसे दिए जाए या किसी गरीब बच्ची की शादी करवाया जाए। तुम बताओ, मैं गलत सोच रही हूँ? बात तो बिल्कुल वैलिड है तुम्हारी। लोगों को सोचना चाहिए जो लाखों करोड़ों रुपए अपनी शादियों में खर्च कर देते हैं। लेकिन तुम एक बात जानती हो कि जहांगीर सरगा इस शहर में एक बहुत बड़ा नाम है। कितने लोग जानते हैं उन्हें, हज़ारों ताल्लुकात हैं। तो वो ये ना चाहते हुए भी उनको ये सब करना पड़ेगा। बेहतर ये है कि ठीक है, तुम अगर चाहती हो ऐसा तो तुम हमारे से बात कर लो। कुछ लोगों को बुलाकर किसी भी डेस्टिनेशन पर एक छोटा सा इवेंट कर लो। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुरी बात है। इससे हमारे को भी खुशी मिलेगी और शादी भी हो जाएगी। शायद तुम ठीक कह रहे हो राहिल, तुम्हारी इन बातों से मेरी शर्तों में कुछ अमेंडमेंट्स तो हो सकती है। बिल्कुल होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। देखिए फातिमा फिंग पीर से जुम्मा रात 7 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।